दोस्तों, मैं शिल्पा कुमारी आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ। ये मेरी पहली स्टोरी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। मेरा छोटा भाई सरजीत, जिसे मैं प्यार से छूटो छूटो कहती थी, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। बचपन में हम साथ पढ़ते और साथ खेलते थे। धीरे धीरे हम दोनों बड़ी हो गए। मैं भी 18 साल की जवान लड़की हो गई। मैं बहुत सुंदर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरी छातियां गोल गोल उभर आई, मीठे रस से भर गई। इस रस को पाने और पीने के लिए कितने ही लड़के बेकरार थे। अपनी लड़की को जवान होते देख पापा को मेरी शादी की परवाह होने लगी, पर पापा दिल के मरीज थे। ज्यादा भाग दौड़ वो कर नहीं पाते थे। इनके दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। इसलिए अब मेरा छोटा भाई छोटों पर ही मेरी शादी ढूंढने की जिम्मेदारी थी। अब छूटो हर हफ्ते मेरे लिए सही लड़की का ढूंढने जाने लगा, पर एक सही लड़का ढूंढना इतना भी आसान नहीं था। बेचारा छूटो 2 साल तक यहाँ वहां जाकर लड़की का ढूंढता रहा। तब जाकर लड़की का मिला। छूटो ने ही पूरी शादी निपटाई। हलवाई, टेंट, डेज की शॉपिंग, सारी भाग दौड़ दी छूटो ने ही की। बुढ़ी भाग दौड़ दी कि उसने, मगर मेरी शादी हो गई। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर 2 साल बाद ही मेरे पति गुजर गए। मेरी सास ने मुझे बताकर घर से निकाल दिया। मैं वापस घर आ गई। मैं बहुत दुखी थी। मैं बस सारा दिन दरवाजे पर बैठी रहती और रोती रहती। मेरे प्यारे भाई छोटो ने कितनी मेहनत करके मेरी शादी की थी। अब मैं फिर से अपने घर वापस लौट आई थी। मैं खुद को घर पर बोझ मारने लगी थी। एक दिन मैंने बाथरूम में फाइनल पीकर जान देने की कोशिश की। ऐन मौके पर छूटो आ गया और उसने मेरे हाथ से फिनाइल की बोतल छीन ली। ये क्या कर रही हो दीदी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? छोटो ने मुझे एक जोर का जेपरी मारा। मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं बोली और फूट फूट कर रोने लगी। दीदी, तुम मेरी बतरी दीदी हो, तुम मेरी सगी बहन हो। क्या कभी बहन भाई के लिए बोझ हो सकती है? छूटो बोला और उसने मुझे गले से लगा लिया। बहुत देर तक मैं अपने भाई छोटो से गले लगकर रोती रही। अगर आज वो मुझे नहीं रोक लेता तो मैं जहर पी कर अपनी जिंदगी आज समाप्त कर लेती। मैं छोटों की बातों को ध्यान से सुना और किसी तरह खुद को संभाला। मैं मन ही मन अपने छोटे भाई की और ज्यादा इज्जत से और ज्यादा प्यार करने लगी। मैंने मन ही मन सोच लिया कि मैं छोटों के किसी तरह से काम सीखूं। अब मैं इसके सारे काम करने लगी। छूटो के साफ करती, इसके कमरे में पोछा मारती, इसके को प्रेस करती, इसके जूते पॉलिश करती। दोस्तों, एक दिन छूटो शाम के 10 बजे अपने कमरे में था। मैं इसके लिए खाना ले गई थी। जैसे मैं अंदर गई देखा छूटो हाथ से मार रहा था। दीदी, वो बेहद डर गया और हाथ से अपना हथौड़ा छुपाने लगा। मैं खाना रखकर भाग आई। कुछ दिन बीते तो मैंने छोटों से बात की, भाई तुम हाथ से मत मारा करो, इससे तुम्हारा हथौड़ा कमजोर हो जाएगा। तुम चाहो तो मेरी मार लिया करो। मैंने इससे कहा, पर दीदी वो चौंक कर बोला, हाँ भाई, मैं बस तुम्हारे काम आना चाहती हूँ। मैंने कहा, धीरे धीरे हम भाई बहन में सेटिंग हो गई। मैं जब नहाने जाती छोटों को इशारा करती कि नहाने जा रही हूँ, आना है तो आ जाना। वो आ जाता। वो मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा था। हम दोनों खूब चमाचैती करते। धीरे धीरे हम दोनों प्रेमी प्रेमिक की तरह रहने लगे। एक दिन छूटो का मेरी चिड़िया मारने का बुद्धा मन था। मैं भी करवाना चाहती थी। हम दोनों बाथरूम में आकर नहाने लगे। मैंने अपनी कमीज उतार दी, फिर मैंने अपनी भी निकाल दी। मेरा भाई छूटो मेरी छातियां देखकर पागल हो गया। इसने मुझे गले से लगा लिया और मेरी छातियों को हाथ में लेकर दबाने लगा। हम दोनों भाई बहन बाथरूम में जमीन पर लेट गए। छूटो मेरे संतरे देखकर दंग रह गया। दीदी, तुम्हारे संतरे कितने बंधे, कितने सुंदर हैं। वो आज शजरी से बोला, पीले भाई, मेरे संतरे अब तेरे ही हैं, पीले भाई। मैंने कहा। छूटो अब खूब मजे से हाथ से दबा दबा कर मेरे संतरे पीने लगा। मेरी रस्सा भी बड़ी बड़ी छातियों को इसने मुंह में भर लिया और मजे से पीने लगा। मुझे भी बड़ी मौज आ रही थी। छूटो दांत से चबा चबा कर मेरे संतरे पीने लगा। मुझे भी इसको अपनी गोरी गोरी मुलायम छाती आम पीने में विदे मजा आ रहा था। भाई मजे से मेरे दूध पी रहा था। कुछ देर बाद छोटो ने मेरी शलवार का नारा खींच लिया। वो मुझे गहरी नजरों से घूर रहा था।
मैं जान गई थी कि अब क्या होने वाला है। मैं जान गई थी कि भाई अब मुझे करने वाला था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने होठों को जल्दी जल्दी चबाने लगी। छोटू जान गया कि मैं भी प्यासी हूँ और उनके लंबे से हथौड़े की दासी बनना चाहती हूँ। छोटू ने जब मेरी शलवार खोली तो मेरे पैरों को कुछ देर तक वो सहलाता रहा। फिर वो मेरी चुलिया पर हाथ फेराने लगा। शायद अंदाजा लगा रहा कि हो बहना की चुलिया कैसी होगी, कितनी सुंदर होंगी। मैंने इस दौरान अपनी आंखें बंद कर लें। कुछ देर बाद भाई ने मेरी पेंटिंग में हाथ डाल दिया। मैंने कुछ देर पहले ही अपनी बाल साफ किए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि भाई अब जवान हो गया है, इसको चुड़िया की तलाश है। मैं ये बात जानती थी। छोटू का हाथ मेरी पैंटी में घुसा हुआ था। इसकी उंगलियां मेरी मुलायम चुड़िया पर यहां वहां फिसल रही थी। कुछ देर तक छोटू मेरी चुड़िया को सहलाता रहा। फिर वो नीचे बरस गया और मेरी चुड़िया का छेद ढूंढने लगा। मैं भी चाहती थी कि भाई मुझे करे, तो मैंने भी अपने दोनों पैर खोल दिए। कुछ ही बाद में छोटू को मेरी चुड़िया का छेद मिल गया। इसने अपनी उंगली मेरी चुड़िया में डाल दी। मुझे हल्का दर्द हुआ। छोटू ने अपनी उंगली निकाली और इस पर खूब सारा थोक दिया। इसने फिर से अपनी थोक से सुनी उंगली मेरी चुड़िया में डाल दी। इस बार मुझे कम दर्द हुआ क्योंकि उंगली गीली थी। मेरा भाई छोटू मेरी चुड़िया फाड़ने लगा। बट ही जल्दी जल्दी मेरी चुड़िया में उंगली चलाने लगा। मैं तो गर्म गर्म सस्कोरे करने लगी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, पर अब भाई पर तो कामदेव सवार हो चुके थे। मैं चाहकर भी इसको रोक नहीं सकती थी। छोटू का हाथ मेरी लाल रंग की पैंटी में घुसा था। वो मेरी चुड़िया फाड़ रहा था, बट हमारे दोस्तों में जन्नत के मजे ले रही थी। दोस्तों, कुछ देर बाद भाई थक गया था। इसने हाथ निकाल लिया। उसने अब दूसरा हाथ मेरी पैंटी में डाला और मेरी चुड़िया में डाल दिया और फाड़ने लगा। इस दिन तो भाई ने रिकॉर्ड ही बना दिया था। घंटों मेरी चुड़िया उसने अपनी उंगलियों से पेड़। फिर मुझे पूर्ण रूप से इसने बात रूम में कर दिया। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में मेरी कहानी को शेयर जरूर करना और नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।